हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस टू कैरेक्टर दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के वंस एंड जीरो फॉर्मेट को ऐसे कन्वर्ट करना कि कोई पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सके, इसको हम क्या बोलते हैं? डिकोड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स इन अ बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ये भी पता होना चाहिए आपको कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो 4 बिट्स का एक निबल बनता है, 4 बिट्स का एक निबल बनता है और 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। तो जो आप नेट एक्सेस करते हो उसकी स्पीड को किस टर्म में डिफाइन किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, केबीपीएस, किलोबाइट्स किलो बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास, अनदर वर्ड फॉर ग्राफिक्स फॉर अ वर्ड प्रोसेसर इज। तो जो आपके पास वर्ड में ग्राफिक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लिप आर्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज पार्ट ऑफ अ डेटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो होल्ड करता है डेटाबेस में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फील्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। तो नेटवर्क में एक ऐसा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है फाइल्स किसी और कंप्यूटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और जो रिक्वेस्ट की हुई फाइल्स हैं उनका रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जो फाइल्स प्रोवाइड करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और ये कौन से लेयर पे काम करता है आपके पास? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कौन सा है आपके पास? डेटा लिंक लेयर। डन। बाकी प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे दिए हैं तो इनका भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर्स पे काम करते हैं। आईपी प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है? IPv4 हो गया, IPv6 हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर आईसी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। तो ये कौन से लेयर पे काम करता है? ये सारे के सारे, ये दोनों कौन से लेयर पे काम करते हैं? ये दोनों आपके पास थर्ड लेयर पे काम करते हैं। थर्ड लेयर कौन सा है आपके पास? नेटवर्क लेयर। देन यहाँ पे दिया है ऑप्शन में FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? फोर्थ लेयर पे। तो फोर्थ लेयर कौन सा है आपके पास यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर। देन HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कौन सी लेयर पे काम करता है आपके पास? एप्लीकेशन लेयर पे, जो कि कौन सा लेयर है आपके पास? 7th लेयर। HTTP के अलावा 7th लेयर में DNS, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर आपके पास आ गया यहाँ पे DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। तो ये सारे कौन से लेयर पे काम करते हैं आपके पास? एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ट्यूरिंग। ट्यूरिंग क्या है आपके पास? जो कैप्चा कोड होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो ट्यूरिंग टेस्ट पे बेस्ड होता है। तो ट्यूरिंग क्या है आपके पास? कैप्चा कोड से रिलेटेड है। बाकी सारे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IBM के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? तो ऑप्शन ए, OS/2। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग द वेब। तो इसमें से कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर आपको क्या करना है? वेब को एक्सेस करना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मॉडम। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट। तो इसमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है जो सबसे पहले आया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड स्टार। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर फॉर द WW वॉज नेम्ड। तो पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था WW का? तो ये था जी आपका मोज़ेक। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके डेवलपर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, पेंटियम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो पेंटियम क्या है आपके पास यहाँ पे? पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम, फादर ऑफ पेंटियम किसे कहा जाता है? विनोद धाम को कहा जाता है। ठीक है, तो पेंटियम क्या है? एक बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑप्शन इज यूज टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम अ फाइल। तो अगर आपने क्या किया है, किसी फाइल से किसी डेटा को डिलीट किया हुआ है, उसको अगर इमीडिएटली रिकवर करना है तो आप यहाँ पे क्या डालोगे? अनडू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? ए। तो ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास, विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड द फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में अगर आपको फॉन्ट या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना है तो कौन सा टूल बार काम करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू द MS ऑफिस पैकेज। तो इसमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो MS ऑफिस के अंदर नहीं आता है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, राइटर। राइटर आपके पास लिब्रे ऑफिस के अंदर आता है, ये हम बहुत डिटेल में किसी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। और MS ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है आपके पास, MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, MS एक्सेस आता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ XP, विंडोज़ एक्सपीरियंस, लिनक्स भी है, अबंतु भी है, एप्पल नहीं है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, मैक OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू कंप्रेस अ बिग फाइल इनटू अ स्मॉल फाइल। तो अगर आपको कोई बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करना है तो इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विनजिप। विनजिप से आप क्या करते हो, बड़ी फाइल्स को छोटी फाइल में कंप्रेस कर लेते हो, जैसे कि .rar एक्सटेंशन के साथ हो गया, या फिर जिप फाइल बनाते हैं हम। नेक्स्ट है USB स्टैंड्स फॉर, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़ NT। विंडोज़ NT, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी, ये क्या है आपके पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। बाकी आपके पास MS वर्ड हो गया, पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, जो भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में ग्रामर्स एंड स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए आप कौन सा की यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, F7। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। तो कौन से टाइप के कंप्यूटर में जो है वो आपका डेटा जो है एज ए डिस्क्रीट सिग्नल रिप्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर में। और यहीं पे अगर क्वेश्चन होता, डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज कॉन्टीन्यूअस सिग्नल, तो कॉन्टीन्यूअस सिग्नल कौन से टाइप के कंप्यूटर में होता है, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपके पास, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर। तो लाइट पेन एंड जॉयस्टिक क्या है आपके पास, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के स्विचिंग डिवाइस कौन से थे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वैक्यूम ट्यूब्स आपके 1st जनरेशन में यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर्स आपके पास 2nd जनरेशन में यूज़ होते थे, और IC आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके पास 3rd जनरेशन में यूज़ होते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज। वैसे ये आपके पास फाइनल आंसर की में स्क्रैप किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है इंक्रिप्शन होता है। आई डोंट नो ये क्यों स्क्रैप किया है। तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज, क्या बोला जाता है, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को इंक्रिप्शन कहा जाता है। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।